ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13 अगस्त 2025 आज की मुरली के अंदर बाबा ने विशेष प्रजापिता ब्रह्मा का राज और ब्राह्मणों की ऊंचाई क्या है इस विषय में बताया। मुरली के अंदर बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि अक्लमंद बच्चे किस राज को अच्छी रीति से जानकर समझकर फिर औरों को समझा सकते हैं। तो वो कौन सी बात है जो अक्लमंद बच्चे समझकर औरों को समझाएं? क्या बात? मुरली का टाइटल क्या लिखा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा का राज। तो अक्लमंद बच्चे इस राज को जानेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है। आपसे प्रश्न करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? मानो आपसे जो पूछ रहा है वो बिल्कुल नया है, उसको ज्ञान का कुछ भी मालूम नहीं है, पहली बारी ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा है और पूछ रहे हैं कि यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। तो उसको जिज्ञासा है, मुझे जिज्ञासा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है। तो क्या बताओगे आप? हमारे पिता है। कृष्ण का 84वां जन्म है। परमात्मा ने इन्हीं के तन के द्वारा ज्ञान सुनाया है। और कौन है प्रजापिता ब्रह्मा? भागीरथ है। तो ब्राह्मणों को रचने वाले हैं ब्रह्मा, क्योंकि जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा और ब्राह्मण और संसार रचा गया, स्थापना हो गई, तो वो रचना का कार्य भी चल रहा है। तो ये है वो ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं या ऊपर रहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, सूक्ष्म वतन में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा लास्ट और फाइनल कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं साकार दुनिया में या सूक्ष्म वतन में रहते हैं? जो कहता है सूक्ष्म वतन में रहते हैं वो हाथ उठाओ। हाथ तो उठाना पड़ेगा एक में। और जो कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा साकार वतन में रहते हैं वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। तो प्रजापिता ब्रह्मा साकार में रहते हैं, प्रजा का पिता बनता है ना। ऊपर कौन सा ब्रह्मा रहते हैं? संपूर्ण ब्रह्मा रहते हैं। थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली चली है ना। तो ब्रह्मा भी 2 हैं, बच्चे भी 2 हैं। एक जो यहाँ साकार में काम कर रहे हैं, एक जिनका ऊपर संपूर्ण फरिश्ता रूप है। हम ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? तो सीधा एकदम से ये नहीं बोलना लक्ष्मी नारायण बनना, उससे पहले बहुत बड़ा काम हमें करना है। वो वाला काम कर लें तो लक्ष्मी नारायण तक पहुंच जाएंगे। और वो काम क्या है? अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। जैसे अभी इतनी सी बात पे हमें फर्क पड़ जाता है, संपूर्ण जब बन जाते हैं ना खुद की किसी बात पर फर्क पड़ता है, ना दूसरे की दुख तकलीफ देख करके फर्क पड़ता है, क्योंकि साक्षी होकर के उसके कर्म कहानी को आत्मा देखने लग जाती है। और प्रजापिता ब्रह्मा 84 जन्मों पहले क्या थे? श्री कृष्ण विष्णुपुरी में, कृष्णपुरी में थे, नारायण के पद पर थे। और यही आत्मा 84 जन्म लेकर के अभी ब्रह्मा बनी है। ठीक है, मुरली के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसकी आज बाबा ने हमें पूरी व्याख्या दी है। जैसे कि ब्रह्मा का परिचय है आज की मुरली में पूरा, प्रजापिता ब्रह्मा का, उनका जन्म बताया हुआ है, ब्रह्मा कौन सा पद प्राप्त करने वाले हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ रहते हैं और ब्राह्मणों का ब्रह्मा से क्या कनेक्शन है। फिर ब्रह्मा सो विष्णु के अंदर की बात बाबा ने बताई है कि ये वही आत्मा है जो श्री कृष्ण बनती है, 84 जन्मों के बाद में फिर ब्रह्मा बनती है और फिर आगे जाके यही विष्णु या लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है ना 16 तारीख को, तो बाबा ये बात को स्पष्ट करते हैं कि यही आत्मा है जो 84 जन्म बाद साधारण बने हैं।
फिर ब्राह्मणों के कुल की विशेषता बाबा ने मुरली में बताई है कि ब्राह्मणों का कुल सबसे ऊंच कुल है, क्योंकि ये ब्रह्मा की संतानों का कुल है। ब्राह्मण वही हैं जो पहले देवता के कुल में थे। ब्राह्मणों की कभी डिनेस्टी नहीं होती है। अब ये पढ़ाई का समय चल रहा है। फिर मुरली में पढ़ाई और याद की बात बताई गई है। अल्फ और बे, याद की यात्रा में कभी भी उमंग कम नहीं होना चाहिए। रितु बहन, सेवा में उमंग कम होने का कारण क्या है? कल की मुरली से सेवा में उमंग कम होने का कारण क्या है? कल की ये तो सबने कल सुनाया ही था। कमलेश बहन, कल की मुरली से अपने आप को आत्मा या शरीर कल की मुरली से बताओ। ये तो राइट है, अलबेलापन, शरीर नहीं समझते, आलस, ये तो हमने कल भी बोला था। कल की मुरली में क्या था पार्वती बहन? यस, क्रिमिनल आई, ये था पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कैलाश बहन? दो कारण थे। सेवा में उमंग नहीं आता। आज तो बाबा याद की उमंग की बात कर रहे हैं, पर उमंग शब्द आया तो सोचा आपसे पूछ ले। और एक तो क्रिमिनल आई है, जिसके कारण सेवा में उमंग नहीं आता, क्योंकि टाइम और चीजों को देखने में निकाल रहे हैं, तो सेवा में रस नहीं आता है। दूसरा कारण क्या था कैलाश में? नहीं कुसुम बहन, ममता बहन? हाँ, तो गृहस्थी का लोड, गृहस्थी का बोझ बाबा ने कहा सिर पर उठा के रखते हैं तो झुके रहते हैं, और झुके रहते हैं तो गृहस्थी को संभाले या सेवा केंद्र की सेवाओं को संभाले। तो छोड़ना किसको आसान होता है? गृहस्थ को छोड़ना आसान नहीं है, तो हम किसको छोड़ देते हैं? सेवा को। उनके पास तो बहुत है, कर लेंगे, हमारा घर चलाने वाले तो हम ही है ना, वो थोड़ी ना आके करेंगे हमारा। लेकिन कई गृहस्थी हैं जो ये करते हुए भी बहुत सारी सेवाओं की ड्यूटी को निभा रहे हैं। कारण है क्योंकि उन्होंने भगवान से सौदा कर लिया है कि मेरी गृहस्थी का बोझ संभालेगा तू, और तेरी सेवाओं को संभालूंगी मैं। जिसने सौदा कर लिया वो झुकते नहीं है। ये दो कारण थे जिसके कारण सेवा में उमंग नहीं आता। पर आज की मुरली में बाबा ने कहा याद की यात्रा में उमंग कम नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो, विकर्म विनाश करो। लास्ट में पवित्रता का मान बताते हुए बाबा ने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। ऊंच पद प्राप्त करना है तभी विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, दिव्य गुणों की ये वाली धारणा करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सुनते हैं मुरली, और मुरली के अंदर यही 84 जन्मों का राज है ब्रह्मा बाबा का। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप। कौन अकाल मूर्त बाप? शिव बाबा। अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त ये है। वो तख्त तो होता है एक जगह, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बोलता चलता तख्त है। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अकलमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं है। अकलमंद बच्चे इस बात को समझेंगे कि ब्रह्मा देवता नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा हमारे कोई गुरुजी नहीं है। तो वो समझेंगे और फिर औरों को समझाएंगे सटीक। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अकलमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते ना उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा को जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, चित्र मुख्य उनका है। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए तो पूछते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी, अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो नहीं सकता। वहां रचना नहीं होती है,
इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि अक्षर निकला है, इब्राहिम से इस्लामी अक्षर निकला है, वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा है। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ये भी रोंग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं है। ये भी तुम जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अगर लौकिक संसार वालों में जो ब्राह्मण कास्ट वाले हैं उनसे पूछे ब्रह्मा जी के बारे में, तो उनको नहीं पता कि ब्रह्मा की क्रिएशन कैसे हुई। वो बस इतना बताएंगे कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा आए, परंतु उनका गुण कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, तो वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन डिटेल्स बाबा ने हमें दी है मुख वंशावलियों को। तो ये भी तुम जानते हो कि शिव बाबा का ये जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वो, ये है ही वो, ये है ही वो। कौन? ये कौन है? कौन है? ये है ही वो जो आत्मा श्री कृष्ण बना था, प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये आकर के बने हैं। जन्म पत्रिका नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना। तो जन्म पत्रिका नाम क्या था? दादा लेखराज कृपलानी, क्योंकि मनुष्य है ना। फिर इसमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं। 84 जन्म के अंत में भी साधारण रथ है ना, ये सब आत्माओं के रथ हैं। तो ये हमारे जो शरीर हैं, हम सभी आत्माओं के पास अपना अपना ये शरीर रूपी रथ है। अकाल मूर्त आत्मा का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते हैं। ये तो अकाल तख्त सब हैं, आत्माएं सब अकाल मूर्त है। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश और बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं होता है। तो भगवान नॉलेजफुल है, फिर हम क्या समझ लेते हैं कि वो अंतर्यामी है, वो जानी जाननहार है। तो बाबा अंतर्यामी है, बाबा अंतर्यामी है, बाबा अंतर्यामी है। आप कह रहे हो नहीं है। बाबा जानी जाननहार है। अब दो मन हो रहे हैं ना, दिल तो कह रहा है पर ज्ञान वाली बुद्धि कह रही है नहीं है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान सुनाया हुआ है। क्या लगता है आपको कि बाबा अंतर्यामी है? अपने अनुभवों के आधार पर बताओ कि भगवान अंतर्यामी या जानी जाननहार है। जो बाबा से बात नहीं करती है ना, तो कनेक्शन जुड़ता है, तो बाबा तब सुनते हैं। ऐसे व्यक्त चलता है। आपका विवेक, आपके अनुभव क्या कहते हैं कि भगवान को सच में सब कुछ पता है या नहीं पता है? वो जानी जाननहार है, अंतर्यामी है या नहीं है? आपका अनुभव क्या कहता है? उस ज्ञान को साइड में कर दो एक बारी। आपका अनुभव क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है? जो आप पूरे दिन 24 घंटे निकालते हो बाबा के साथ में, तो वो अनुभव तो होते होंगे ना। वो अनुभव के आधार पर बताओ कि बाबा जानी जाननहार है, अंतर्यामी है या नहीं है। जो वो कहते हैं वो हाथ ऊंचा करो, तो लाइव टेस्ट होते रहते बीच बीच में। जो कहते नहीं है वो हाथ ऊंचा करो। उन्होंने दोनों में ही नहीं किया। साक्षी हो जाते हैं। हम किसी का बारे में कुछ जानेंगे तो हलचल में आएंगे, या खुश होंगे या दुखी होंगे, मगर ये बाबा नहीं। इसलिए 32 गुणों का काम दिया था एक दिन करने के लिए, किया था सभी ने।
किया था 32 गुणों में, कि दिया क्यों था, इसलिए ताकि देखोगे तो कुछ नई चीजें स्मृति में और आ जाएंगी। तो इस 32 गुणों में से एक गुण है कि भगवान माना शिव बाबा दुख सुख से न्यारे हैं। तो वो जानी जाननहार भी है, वो अंतर्यामी भी है, वो सर्वज्ञ भी है, वो सब मालूम है उसको कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या करके आए हैं, क्या आगे होने वाला है, सब कुछ उसको मालूम है। सब मालूम है तभी तो बोलते हैं दर्पण रखो अपने पास ज्ञान का, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, कितने पाप छुपे कितने पुण्य तेरे भीतर में, क्योंकि उसको दिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन तो ये जो है बाबा का गुण कि वो सुख और दुख से न्यारे हैं, तो वो खुद के किसी सुख दुख से न्यारे नहीं है, वो हम जो सुख दुख भोगते हैं उससे न्यारे हैं, क्योंकि वो जानी जाननहार तो है ही, वो सर्वज्ञ है, उसको आदि मध्य अंत मालूम है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला है। लेकिन ये बात बाबा ज्ञान में आकर के हमारे आगे ज्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं तो अंगुली छोड़नी पड़ती है कि नहीं छोड़नी पड़ती, स्कूटी सिखाते हैं, साइकिल सिखाते हैं, सिखाई आप लोगों ने भी बचपन में, साइकिल तो सिखाई है सभी ने बच्चों को, या वो दो बच्चा भी चलना सीखता है तो वो अंगुली पकड़ करके चलता है, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, किस लिए छोड़ते हैं, ताकि अपने ऊपर से चलना सीखे, अपने पैरों पर, अपने बलबूते पर, तो ताकि हम अपने कर्म करना सीखें, अपनी चेकिंग करना सीखें कि जितनी अच्छी मैं दिख रही हूँ उतनी अच्छी मैं नहीं हूँ। इसलिए खुद ही खुद का अंतर्यामी बनना है, खुद ही खुद का जानी जाननहार बनना है, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। सिर्फ इसलिए बाबा कहते हैं, बाकी भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। तभी तो कहते हैं, उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी मुझे मुरली लगी, चौथे पन्ने के ऊपर बाबा ने कहा था उस मुरली के अंदर, मौजी राम बने हुए हो ना, तो बाबा ने कहा अभी मौज कर लो, फिर जब धर्मराज का पाठ चलेगा बाबा ने कहा तब मौज से डंडे खाना, उस मुरली में सुना था। तो वो धर्मराज का रोल कब निकल करके आएगा, वो अभी सब कुछ जो देख रहा है उस समय वो खड़ा होगा हमारे सामने। अभी तो सफेद सफेद बाबा है, फिर कौन सा बाबा दिखेगा, काला काला बाबा दिखेगा। फिर अपने किए गए कर्म अभी भी होता है हमारे साथ, अभी बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चल रही होती है और अपना किया हुआ कर्म कहीं और से घूम करके आता है, छोटी सी घर के अंदर कोई बात, इतने में कैसी चीजें हमको वाइट वाइट दिखती है कि काली काली दिखती है, सारी सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है कि क्या हो गया है मेरा जीवन। तो ऐसा, इसके लिए बाबा ने कहा, एक सेकंड में टीवी चलाकर मैं सपना देख सकता हूँ। बाबा ने सब बातें कही है, लेकिन ये सिर्फ कर्म सिखलाने के लिए, एक टीचर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक गुरु के रूप में बाबा बोलते हैं, परंतु जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, न्यायकारी के रूप में उसको सब कुछ मालूम है। तो नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है, सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिला करके जो आता है सो कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सत्ययुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के, उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वो जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं, तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज भी अभी तुमको अच्छी रीति से समझाना पड़े। तो ऐसे हम किसी का भी धामा बैठ करके नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर तो अपना बनाओ अपना खाओ, और जो सिर्फ और सिर्फ बाबा की सभी श्रीमत का पालन करते हैं उनका यज्ञ भी स्वीकार। तो बोलो, और बातों को छोड़, क्या बोलना है हमें सबको, कि और बातों को छोड़, जिससे पतित पावन बनना है पहले उसको याद करो, फिर ये बातें और भी समझ जाएंगे। तो कई लोग आते हैं जिनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, सेवाएं बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा को देख करके उनके कदम सेवा के अंदर पर बढ़ते नहीं है। तो आज बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है कि आप उनको ये बोलो कि आप ये बातें छोड़ो, पर आपके ऊपर इतने कष्ट आए हुए हैं, पहले आप वहां बैठ करके मेडिटेशन तो करो, ये बातें तो आप आगे सीखते जाओगे,
पहले मुरली क्लास से तो जुड़ो, ये बातों को छोड़ दो आप एक बार, ये धीरे धीरे समझोगे, हमें तो बहुत साल लगे समझने में, अब जाकर के हम समझें। ऐसा समझाएं तो कोई समझेगा नहीं क्या? समझेगा ना? थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं जरूर किसी में तो आऊंगा ना। हटा दो यहाँ से दादा लेखराज को, किसी और को बिठा दो, तो प्रश्न तो यही रहेगा। लेकिन भगवान किसी में तो आके अपना काम करेगा, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर के रचता हूँ, ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे और घोड़े सवार तो मुझ जाते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा के संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चलता आया है, परंतु ब्रह्मा कब था ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान हो। वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं, ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वो ब्राह्मण भी समझते हैं कि हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे और कब ये वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को ही आकर के बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है, राजधानी नहीं है, कुल परिवार है। डायनेस्टी तब कहा जाता है जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं हैं। वो जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों ही रोंग है। राजाई तो दोनों को ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है ही नहीं। तो बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो 9 ताज, एक भी ताज नहीं है। और वो वाला ताज तो पहन लिया अगर गलती से बनवा करके सोने का, तो सीधा गला ही काट करके ले जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? कान में पहनते तो पूरा कान ही लेकर के चले जाते हैं, अंगुली में पहनते हैं तो अंगुली हाथ ही लेकर के चले जाते हैं। तो अगर वो पहन करके घूम भी लिया हिम्मत करके, तो फिर तो बाबा ने कहा, तो ना ही प्योरिटी का ताज रहा है अब, और ना ही रत्न जड़ित ताज रहा है। तो ये भी अच्छी रीति से सिद्ध करके बतलाना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति से समझा सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है। क्योंकि ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मणों का पिता, ब्राह्मणों का पिता अर्थात जिसके द्वारा भगवान आके नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ेंगे तो दोनों ताज जो खो कर के बैठे हैं, घर के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, घर बहुत गरीबी में चल रहा है, लेकिन उस कुल के अंदर एक बच्चा ऐसा निकलता है जो पढ़ लिख करके आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। वो एक पढ़ेगा लेकिन तारेगा कितने कुल को, कितने जनों को, घर के सभी जनों को निश्चिंत कर देगा। राइट है या रॉन्ग है? और ये बात कौन से युग की कर रहे हैं? इस घोर कलयुग की बात कर रहे हैं कि 50, 60, 70, 80 हजार वाला भी अगर एक बच्चा निकल गया कमाने वाला, तो फिर घर वालों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो चीज मिली किससे? वो 60, 70, 80, 90 हजार मिले किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर। तो ब्रह्मा का ब्राह्मणों के साथ, पढ़ाई के साथ और डबल ताज के साथ इतना सारा कनेक्शन है। इसलिए बाबा ने कहा जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वो समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु की तो जानते ही नहीं, विष्णु को तो जानते भी नहीं, ये भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना कि हमारा श्री कृष्ण प्रिंस होगा, तो वो कहेगा ना कि हमारा बाबा राजा है।
ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म लेगा। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए, और वो होगा पहला योग के द्वारा संतान। तो ये सत्युग आने से पहले ही होगा काम, ऐसा बाबा ने बताया। पर ये बहुत गहरे रहस्य हैं, ये समय आने पर ही पता चलेंगे। तो लेकिन बाबा ने कहा वो आत्मा कौन से नंबर के, सेकंड, क्योंकि उसका शरीर तो प्योर नहीं होगा, लेकिन योग के माध्यम से वो इतनी पवित्र आत्मा होगी कि अपने शरीर को पवित्र करेगी, और वो दोनों आत्माएं संकल्प के द्वारा श्री कृष्ण को जन्म देंगे। और श्री कृष्ण को जन्म देने वाले मम्मा और विश्व किशोर भाऊ, ये दो बताए जाते हैं। ये दो आत्माएं होंगी जो अपने संकल्प से आने वाले नई दुनिया के प्रिंस को जन्म देंगी। तो ये उस एडवांस कार्य के लिए एडवांस पार्टी लगी हुई है। एडवांस पार्टी तो बहुत बड़े कार्य के लिए, ब्रह्मा कुमारी है दोनों। हाँ, दोनों अभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ही हैं। लेकिन जब इधर 33 करोड़ तैयार हो जाएंगे, उधर इनको संकल्प आ जाएगा कि अब नई दुनिया के लिए रचना रचनी है, और दोनों आमने सामने। वो सीन भी आपने देखे होंगे वीडियोस के अंदर, जो सत्युग के सीन है। परंतु ये ऐसे होंगे कि संकल्प के द्वारा उनको संकल्प उठेगा और ये आत्मा संकल्प को धारण करेगी, और फिर वो प्रिंस तैयार हो जाएगा, ऐसे। तो ये बाबा ने, और इसका चांस लेने वाली दो प्योर सोल होंगी जो अभी है इसी धरा पर अपना गुप्त वेश में कार्य कर रही हैं। और वो कौन है, ये भी बाबा ने बताया हुआ है, मम्मा और थोड़े दिन पहले मुरली को बताया था, विश्व विश्व किशोर भाव। कौन थे विश्व किशोर भाव, जानते हो? बाबा के भतीजे, 4 लोग जानते हैं। तो इसलिए यज्ञ के इतिहास को भी जानने की थोड़ी कोशिश करनी है, किताबें पढ़नी है। वो लाइब्रेरी सजाने के लिए नहीं बनाई है कि महीने में एक बार साफ कर दो और अच्छी किताबें लग रही है। किताबों को उठाओ, इतिहास को तो कम से कम खोलो कि हमारे बड़े होकर के कौन गए हैं और वो क्या काम अभी कर रहे हैं। तो ये फालतू की बातों में जहाँ उलझे हुए हैं, उन बातों से थोड़े बाहर निकलेंगे और अपने कर्तव्य को जानेंगे कि हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है। एडवांस वाले तो इधर भी करके गए और आगे भी कर रहे हैं। अब जिनके लिए सब छोड़ के गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो मुरली क्लास में बैठे हैं। तो अगर अभी अपने ही प्रॉब्लम से युद्ध चल रही है तो हम विश्व के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो कब को पूरा करेंगे, ये भी एक प्रश्न आता है। अब उनके बराबर चढ़ती कला में आएंगे तो उनके साथ लास्ट टाइम बैठे, लास्ट टाइम बैठेंगे तो उनके बिल्कुल समानता लेकर के आनी अपनी स्थिति की। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण, तो उनका जो पिता होगा वो जरूर सेकंड पद वाला है। वो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए। जैसे वो जन्म देंगे इतने में वो आत्माएं दोनों शरीर छोड़ करके मुक्ति धाम में चली जाएंगी और फिर नई दुनिया में आएंगी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वो ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण ही सो नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी। कौन से बाप से? जो राजा बना, जिसने जन्म दिया।
तब तो इतना नाम हो गया है, श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे कि किसी को पता ही नहीं है। आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। तो ये सभी डिटेल की बात है बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, तो जितनी ज्यादा हमारी स्टडी है उतनी ही बातों को समझेंगे। नहीं तो बाबा ने मुरली में बोला कि जो प्यादे और घोड़े सवार होते हैं वो कहते कि क्या ये बातें लेकर के बैठे हो, बाबा को याद करो बस। तो आगे दुनिया की व्यवस्था को वो जान भी नहीं पाते हैं ये सोच करके, क्योंकि डिटेल के अंदर बुद्धि को ले जाना पड़ता है। ब्रह्मा पर समझाने का भी अक्ल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है उनकी आत्मा 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले ऊंचे होते हैं वहां ही वो पहले आएंगे। अंडरलाइन करना, जो पढ़ाई में ऊंचे होते हैं वही वहां। तो आप कहते हो कि हमें 9 लाख में आना है, तो पढ़ाई में भी कैसे जाना पड़ेगा, इतना ऊंचा जाना पड़ेगा। और क्या हमारी पढ़ाई कंप्लीट है? तो पहले क्या करनी है हमें, अपनी इन 2.5 साल के अंदर अंदर सारी अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। पढ़ाई पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करने की बात है, फिर पढ़ाई में फर्स्ट नंबर प्राप्त करना वो बात होगी, तब जाकर के हम कहाँ जाएंगे, इन आत्माओं के नजदीक जाएंगे। बाकी ये बड़ी महीन बातें हैं, कम बुद्धि वाले ये बातें धारण नहीं कर सकते हैं, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर के निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है, सेक्शन ऊपर भी नई दुनिया में भी। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ तो सब एक दो को दुख देते हैं, बल्कि अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर लोगों को क्या लगता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कांटों का जंगल है। वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ तो आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख तो एक बाप ही देने वाला है, यहाँ तो कागविष्टा समान सुख है। सुख दिख रहा है, परंतु सुख के पीछे क्या है। आज व्यक्ति जॉब करता है, पैसे के साथ में अपने घर में क्या लेकर के आ रहा है, टेंशन। तो सुख तो आ रहा है, परंतु सुख के साथ कितनी सारी टेंशन और कितनी सारी बातें आ रही है। तो जॉब तो पहले भी होती थी, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी तो नौकरियां होती थी, लेकिन घरों में टेंशन आती थी, नहीं आती थी। उसके पीछे भी कारण है। क्यों? क्योंकि अभी ये दुनिया का सब कागविष्टा के समान सुख चल रहा है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। बाबा ने कहा सुखदाता के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बहुत बड़ा कर्म होगा, कोई कर्म आगे आ रहा है। और कर्म कैसे चुकता होगा? योग से। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग तो आनी नहीं चाहिए। तो जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है ना, मतलब सजा खा करके पद पाना ये अच्छी बात नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ये बाबा आराम से ये बात बोल दी है बाबा ने, अभी पुरुषार्थ करो नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, पूरा का पूरा संगठन बैठेगा हमारे लिए। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भी बहुत हैं, भटकती हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। जो ये अशुद्ध आत्माएं होती हैं, माना भटकती हुई आत्माएं, मेहंदीपुर बालाजी और ये आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर उनको निकाला जाता है, सब होता है। आप में से कभी किसी ने गौर किया है इस बात के ऊपर? तो आज गौर करो, अगर नहीं किया तो अच्छी बात है कि जितनी भी ऐसी आत्माएं होती है, भटकती हुई आत्मा या ये जो भी प्रकोप होते हैं, ये ज्यादा माताओं बहनों पर ही होते हैं। भूत किस पर चढ़ते हैं सबसे ज्यादा? इन पर ही चढ़ते हैं ना, भाइयों पर चढ़ते हैं ज्यादा।
वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में बहुत कम भाइयों की संख्या है। ये ज्यादा किसके साथ चिमड़ते हैं? क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा व्यर्थ में जाती हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव में जाती हैं कि व्यर्थ के अंदर आत्माओं ने शरीर छोड़ा हुआ है। जो आत्मा सुसाइड करती है उसका संकल्प इतना स्ट्रॉन्ग होता है, नेगेटिव संकल्प होता है, लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि अपने शरीर को छोड़ने के लिए प्रबंध जब करने होते हैं वो आत्मा वो कर लेती है। इतने पावरफुल नेगेटिव संकल्प में जो आत्मा शरीर छोड़ेगी वो किसको ढूंढेगी? पॉजिटिव वाले को कि नेगेटिव वाले को? और हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? बाबा ये ना हो जाए, बाबा ये ना हो जाए, बाबा ये ना हो जाए, ना ना ना। बीच में ये शब्द, ये हंसी की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस होने की बात है, बहुत ज्यादा। तो ये जो सब चीजें हमारे घरों में और हम सभी के साथ हो रही है ना, कि कोई भी ट्रैक पर नहीं आ रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि उन आत्माओं का रात दिन आह्वान कौन कर रहे हैं? हम खुद ही कर रहे हैं। इसलिए आभा मंडल, ओरा, योग का चक्कर, सुरक्षा चक्कर, रक्षा कवच, इतनी सारी चीजें जो बाबा ने बताई हुई है वो इसलिए बताई हुई है। और ये इनको इसलिए होता है, और दूसरा कारण है कि इनको ज्यादा क्यों लगते हैं माताओं बहनों को? क्योंकि इतना ज्यादा सोचते, इतने ज्यादा सोच सोच के बोल बोल के क्राइम कर देती है, तो फिर उसकी टेंशन के कारण अंदर गैस बन जाती है। वो गैस जब शरीर से आउट नहीं होती है तो वो दिमाग में चढ़ती है। वो दिमाग में चढ़ती है तो हरकतें ऐसी होती है जैसे इनके अंदर भूत आ गया, परंतु आता नहीं है। वो वहां पे डंडे खाते हैं, उल्टा लटकते हैं, तब वो हवा पास होती है, तब जाके वो भूत निकलता है। इसके ये दो कारण होते हैं, और बाबा ने आज ये कारण एक तो बताया है कि वो बहुत हैरान करते हैं। नई दुनिया में ये बातें नहीं होती, तो अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के, वहां जाकर के नए नए महल बनाने पड़ेंगे, राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े होते हैं, वो तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है वो तो आगे चल देखना, अभी थोड़े ही बाबा बताएंगे। वो फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाता है, इसलिए बताते कुछ नहीं है। ड्रामा में बताने की नोट नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बतलाता। बाबा नॉलेज के आधार पर कह रहे हैं। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उसे साक्षी होकर के देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें बहुत फेल होते हैं। ज्ञान में कभी कम जास्ती नहीं होते, याद की यात्रा में कभी कम और कभी जास्ती होते हैं। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है और कभी ढीले हो जाते हैं, नीचे ऊपर यात्रा होती रहती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा तो याद की है। तो बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु है उसमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते हैं सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो सकता, या सिर्फ कहते हैं कि अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ी जानते हैं। कलयुग कहते हैं, कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल क्लाइमेटीज भी होंगी, और ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय सब जागेंगे, परंतु तब क्या कर सकेंगे? मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलेगी, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सेफ्टी में रहो। ये घरों के अंदर सत्संग होना, घरों में बीच बीच में योग लगवाना, संगठन बहनों का आना जाना, ये हम लोगों ने बहुत किए हैं। अभी इतना नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है अभी ज़्यादा करने में, क्योंकि व्यवस्था को ज़्यादा सोचते हैं, प्राप्ति को कम सोचते हैं। तो नहीं तो पहले तो हर 15 दिन के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि घरों के अंदर ऐसे चलता था।
हमारे भी इधर जब घर के अंदर थे तो ऐसे ही होता था, हर 15 दिन के अंदर कोई योग, हर 15-20 दिन के अंदर दीदियों का आना और ये होना और वो होना। तो सेफ्टी तो रहती है और सेफ्टी के कारण ही सब चीजें चलती हैं। तो ये चाहे धरती है, चाहे आकाश है, चाहे पाताल है, हर एक चीज के लिए। और बाबा ने बॉम्ब्स का बताया, परंतु यहाँ एडिशन है, इंडिया के अंदर क्या एडिशन है, सिविल वॉर होगी, खून की नदियां बहेंगी, यहाँ मारामारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी तो जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो। धनी बाप को या पति को कहा जाता है। फॉर्म भी भरते हैं तो उधर डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ ऐसे लिखा हुआ आता है ना। तो धनी किसको कहा जाता है, बाप को या पति को। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे क्या हो गई है, हो गई है, हो गई है। हम आपसे, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं है कि बाबा हमसे ये भूल हो गई है, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गया तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो डैश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो डैश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाँ बोलो बोलो, क्या हो जाएंगे, फां हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पद से गिर जाएंगे। बाबा ने कहा चकनाचूर हो जाएंगे। ज्ञान में आने का मन नहीं करेगा, मुरली क्लास में सेवाओं में जाने का मन नहीं करेगा, घर में भी कोई सेवा करवाने का मन नहीं करेगा, योग लगाने का भी मन नहीं करेगा। अर्थात आत्मा चकनाचूर हो चुकी है। ये सेल्फ चेकिंग है। और ये किसके कारण हुआ, भूल के कारण। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं और तुम काला मुंह कैसे करते हो। बस स्वर्ग में आ जाओगे परंतु पाई पैसे का पद पाओगे। उस दिन वो वीडियो भेजी थी। अब बताओ, दो दासियां खड़ी हैं, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं और वो दोनों दासियां कहती हैं कि आओ आओ राजा, आओ महारानी, आपका महल के अंदर स्वागत। आप बताओ, स्वागत करवाने वाला बनना है कि जिनका स्वागत हो रहा है वो बने। चलो सत्युग में तो कह देंगे हम तो ये बनने को भी तैयार है, पर आपको क्या अच्छा लगेगा, ऐसे खड़े होकर के वेलकम करना या वेलकम करवाना। अच्छा तो क्या लगेगा, तो फेल नहीं होना है, चकनाचूर नहीं होना है, नहीं तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो हार खा करके जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कहेंगे बाप से हम ये पद पाने, कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने हैं, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, ये कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहे कैसा किया, नाहे कैसा किया का मतलब कि मैंने क्यों ये किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, पवित्रता का मान है। किसी की तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते हैं फिर भी गफलत करते रहते हैं। बाबा रोज आकर के पढ़ा रहे हैं लेकिन जो घर में सोए हुए हैं वो सोए हुए हैं। रोज बाबा योग करा रहे हैं पर जो सोए हुए हैं वो सोए रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि तकदीर में नहीं है। बाप आकर के पढ़ा रहे हैं तो भी गफलत कर रहे हैं, याद ही नहीं करते हैं, बहुत विकर्म बन जाते हैं। और ये एक लाइन आई है लास्ट में और ये बिल्कुल सेपरेट है, अलग से लाइन है ये। तो तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्कर लगाती रहती है बच्चों पर, तो उन दशाओं को तो छोड़ दो। अब कौन सी दशा का ख्याल रखना है, बृहस्पति की दशा मेरे ऊपर है या कोई और ही माया राहु शनि की दशा चढ़ रही है।
तो ऐसा बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना। बाबा ने कहा ना कि कर्म भोग आ रहा है, नहीं तो बाबा की याद से हमारा सब अभी तक चुप तो हो जाना चाहिए था। इसलिए साक्षी होकर के देखो जो नहीं सुनते हैं, और खुद बाप की याद में मस्त रहो। याद की यात्रा में कभी भी उमंग कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खा करके जन्म जन्मांतर के लिए पथभ्रष्ट नहीं करना। नुकसान किसी का नहीं होता। और इस वहम में तो कोई मत रहना कि हम सेवा केंद्रों पर नहीं जाएंगे तो बहनों का लॉस है। उनके पास ढेर बैठे हैं, उनको तो टाइम ही नहीं है। नुकसान इस वहम के अंदर किसका हो रहा है? क्योंकि हम ये जो बोलते हैं आजकल कि हम घर पर बैठे हैं, बाबा को हमने नहीं छोड़ा, हम रोज मुरली करते हैं। वो सिर्फ मुरली पढ़ करके अपने जी को राजी कर रहे हैं, परंतु गुरु के रूप में वो कोई दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं। टीचर के रूप में वो कोई होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। साथी के रूप में वो कोई सेवाएं करके किसी को जगा नहीं पा रहे हैं। वो तो एक आत्मा को संतोष तो दिलाना है ना कि बाबा को मैंने छोड़ा नहीं है, परंतु पकड़ा भी क्या है। तो इसलिए पद भ्रष्ट नहीं करना। 100 बात की एक बात बाबा ने आज बताई है। और आज का वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती हैं। और जो सदा खुश है वही खुश नसीब हैं। तो सच्ची सेवा क्या है? जिसमें बाप दादा और निमित्त आत्मा इन सभी का स्नेह और दुआएं समाई हुई हो। बाकी किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए हम जो कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं सेवा, तो वो सेवा बाबा के पास नहीं पहुंची है और आत्मा को खुद ही संतुष्टि नहीं होती है। स्लोगन है, सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनने के लिए, सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो, संतुष्ट मणि बनो। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं? कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और समृद्धि व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान और बाप समान बना सकेंगे। ये है बाबा के आज के महावाक्य। तो ये आज की मुरली है और मुरली में आज का स्वमान जो 21 टाइम 21 बारी आप सभी को लिखना है। मैं ब्रह्मा की संतान सबसे ऊंच कुल का हूँ। मैं ब्रह्मा की संतान सबसे ऊंच कुल का हूँ। मैं ब्रह्मा की संतान सबसे ऊंच कुल का हूँ। ये क्यों याद रहना चाहिए आज पूरा दिन हमें? क्योंकि ऊंच कुल का हूँ तो काम भी कैसे होंगे? ऊंचे। विचार भी कैसे होंगे? ऊंचे।
बातें भी कैसे होंगी, ऊंची, और जिस ग्रुप के साथ हम रहते हैं वो ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, ऊंचा। ठीक है, ओम शांति।